देखिए, सरकार की नीयत में दोष है, हमें संशोधन से या सुधार से कोई एतराज नहीं है, हमें इनकी नीयत पर है मामला। जैसे रिजिजू ने आज बयान दिया है, मैं उनके बयान को 1-2 लाइन का बयान है, अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा पेश कर दिया जाता। तमाशा ही तो है, आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जहां झंडा गाड़ देंगे वो वक्फ हो जाएगा। मतलब हमारा घर तो कोई नहीं ले गया, आपका घर कोई नहीं ले गया, तो आज आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे साहब पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वो ले जाएंगे। आज अभी मनीष जी ने कहा कि साहब वो 2013 में ये संशोधन आया, वो संशोधन आया, यही बात आज रिजिजू जी ने अपने पूरे भाषण में कहा। और जब गोगोई जी ने उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए ये क्लॉज था 13 में, आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, तो भाग खड़े हुए। जैसे पेरेंट एक्ट कहता है, पेरेंट एक्ट का सेक्शन 83(9) कहता है कि हाईकोर्ट किसी भी विवाद में संबंधित दस्तावेज की जांच करवा सकता है या फिर फैसला बदल सकता है, ये साफ लिखा हुआ है एक्ट में। आप साहब ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब वो जहां झंडा गाड़ देंगे उनका हो जाएगा। अरे ये देश लोकतांत्रिक देश है, नियम कानून संविधान से चलता है, संविधान आप नहीं मानते हैं। जब कहने पर आपने मनीष शुक्ला जी ने कहा कि भाई मुसलमानों की जो जमीनें हैं अव्यवस्थित हैं, हम उन्हें व्यवस्थित करना चाहते हैं, उनको ठीक से उनकी नीयत खराब है, वो व्यवस्थित होने की कोशिश लगातार जारी। देखिए ऐसा है कि वक्फ जो भाई आपकी जमीन में कह रहा हूँ कि इसको व्यवस्थित करना चाहता हूँ, आपको मेरी नीयत पर क्यों शक? अरे उनको उनकी नीयत में बहुत शौक है। मतलब सरकार समझ लो, क्योंकि वो क्या है, मैंने कहा नहीं, हर जगह एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मनीष जी की पार्टी बहुत फिक्रमंद है मुसलमानों, मनीष जी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत का मनीष जी की पैगाम, पार्टी अभी सौगातें मनीष जी मिली की ना। पार्टी और इनका पूरा आईटी सेल, इनके मंत्री, इनके गृह मंत्री लगातार इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड के जरिए, मुसलमान वक्फ बोर्ड के, नहीं सर एक बार बात पूरी कर लो, मुसलमान वक्फ बोर्ड के जरिए इस देश पर कब्जा करना चाहता है। ये बात लगातार ये नैरेटिव और आईटी सेल से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका उल्टा क्या है कि वक्त की जो कीमती प्रॉपर्टी, आपको नैरेटिव आईटी सेल की दावा है कि या संसद में जो हो रहा है वो संसद से लेकर आईटी सेल तक, इनके मंत्रियों से लेकर इनके कार्यकर्ता तक लगातार इस बात का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।